गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कल जो पढ़ाया था मैंने आईयूपीएसी ने उसको कंटिन्यू करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी जो हमने पढ़े थे उसका भी स्ट्रक्चर देखते बेटा, ठीक है। ओके 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। तो सबसे पहले सर यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ने हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट के बारे में पढ़ रहे, दैट इज कोबाल्ट NH3। इसका नाम पढ़ाया था मैंने, कैसे लिखते NH3 और ये लोग है 6 और ये 3+, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग जब ये कौन सा स्पिन है, लो स्पिन है, लो स्पिन है, ओके। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कैसे निकालते हो वो एक बार बता देता हूँ। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, आयनाइजेशन स्पेयर के ऊपर चार्ज क्या, आयनाइजेशन स्पेयर के ऊपर +3 चार्ज है, कोऑर्डिनेटिंग स्पेयर बोलते हैं जिसको, +3 चार्ज है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 के बराबर रहेगा। तो इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी देर के लिए मान ले X। अमोनिया एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका 0 × 6, न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे साथ 0 होता है तो इक्वल टू +3। तो एक्स की वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला बेटा, 3, ठीक है। तो ये पहला चीज हो गया। अब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। तो अब नेक्स्ट है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट थ्री रिप्रेजेंट बॉक्स डायग्राम इन शोन बिलो। अब इसका क्या होता है मेन मुद्दा बता देता हूँ मैं। अब क्या है, कोबाल्ट का जो तुम लोग बाम बनाओगे 3D ऑर्बिटल देखो उसका। तो 3D ऑर्बिटल में लोग होते बेटा 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद 4s आता है, 4s आता है और उसके बाद 4p आता है। तो 4p में तो खेलते भी नहीं ये लोग, तो इसको तीनों वैकेंट रहता है। 4p तो खाली है और ये 4s है, ठीक है। तो 4p खाली है, जस्ट लाइक ए वैकेंट। अब यहाँ देखो 3D में उसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 अपोजिटली पेयर होते हैं, 4 5 6 और ये 7। एक डब्बे में 2 चाहिए, तो पहले पाँचों के पाँचों हाफ फिल्ड होंगे, फिर एक साथ 7 हो गए। और 4s में दोनों के दोनों फिलअप होते हैं। तुम लोग पीरियडिक टेबल देखना तो उसमें 4s पूरी फुल फिल्ड है और 3D में 7 और 4p पूरी जैसे कि वैसे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। कोबाल्ट में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए, तो इसने तीनों दिया तो ये डब्बा खाली हो जाएगा और यहाँ से एक चीज खाली हो जाएंगे। तो डब्बा बनेगा कैसे बेटा, देखो 1 2 3 4, सॉरी यार इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक तो रहेगा ही, एक ये, ठीक है। अब बन गया। अब थोड़ा रख देते हैं ऐसे और ये 4s तो पूरा खाली हो जाएगा, पूरा खाली, सॉरी है इसमें पूरा खाली, तो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इरेज कर लेते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। अब इस तरीके से ये बन गया। तो ये डब्बा सॉरी ये जो ये और ये जस्ट जैसे का वैसा 1 2, ठीक है। अब हमारे पास लीजेंड कितने बेटा, सर लीजेंड नंबर ऑफ 6 है, 6 लीजेंड है और नंबर ऑफ अमाइन लीजेंड इज 6। नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग विद लीजेंड मस्ट बी 6। तो हमें डब्बे भी कितने चाहिए, खाली 6। तो हमारे पास डब्बे कितने खाली, 1 2 3 4 ही खाली है सर, 6 तो खाली है ही नहीं, फिर कैसे करेंगे। लेकिन सर कॉम्प्लेक्स जो है हमारा क्या है, लो स्पिन है। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अब ये देखो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना। जब कॉम्प्लेक्स क्या हो, लो स्पिन, तो सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो पेयरिंग होगी, मतलब हमारी जो 3D ऑर्बिट होगी वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगी। ये बात समझ गए, जो हमारी पेयरिंग होगी वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगी, मतलब टेक पार्टी ने हाइब्रिडाइजेशन। व्हाई, वेन मतलब से बेटा जब लो स्पिन होगा, तो ये लो स्पिन है, ये लो स्पिन है तो होगा कैसे, देखो अब लो स्पिन होने की वजह से वो पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा उनको, तो पार्टिसिपेट करवा देते हैं। तो पार्टिसिपेट करवाने के लिए देखो हमारे पास 6, क्योंकि 6 लीजेंड है तो 6 डब्बे खाली चाहिए ऑर्बिट, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पहला ये हो जाएगा, ये तो पहले का जैसे का वैसा है। अभी इन दोनों का बॉन्ड बनेगा, तो ये ऊपर और एक नीचे, ऐसे बेटा पेयर में होते हैं, एक ऊपर की डायरेक्शन एक नीचे अपोजिटली। हाँ ये देखो इन दोनों का एक बन गया, तो ये डब्बे 2 खाली हो गए क्योंकि उसने हिस्सा लिया ना, और ये पहले का खाली था और ये 3। तो नंबर ऑफ लीजेंड कितने हुए बेटा, 1 2, ब्लैक पेन से नंबर ऑफ लीजेंड है ना हमारे प्लेस, 1 2 3 4 5 6। मतलब यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3,
यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3, ऐसे 6 लीजेंड यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे। समझ गया बेटा? इस तरीके से यहाँ पे लीजेंड्स अपनी जगह ऑक्युपाई कर लेगी। तो ये देखो इस तरीके से। तो देखो सर 4p के तीनों लोग काम में आ गए, 4s का एक आ गया और 3d के 2 आए। तो 3d के कितने, d ऑर्बिटल के कितने लोग काम में आए बेटा? सर 2। 4s के कितने लोग काम में आए सर? 1। और 4p के कितने लोग काम में आए सर? 3। तो इसका सर d में 2 लोग काम में आए, s में 1 लोग और p में 3 लोग। ठीक है, तो इसका D2S1P3। तो ऑर्बिट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बेटा? D2S1P3, D2S1P3। ठीक है, तो वही है, द ऑर्बिट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर डिसाइडेड फ्रॉम द नंबर ऑफ अमाइन लीजेंड विच इज 6। ऑर्बिट ही हमें बताएगा कि नंबर कितने होंगे। अब यहाँ पे पहले से ही बता था कि ये सिंस ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हमारा जो डी ऑर्बिटल है या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा NH3 यहाँ एक, यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3, NH3, और ये कितने बना? 3 और 3 6। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना। अब यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या बेटा? ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। अब जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते, ये नोट डाउन करो, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होते? पेयर्ड में होते। एक भी डब्बा अनपेयर्ड में नहीं दिखेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते तब प्रॉपर्टी होती है बेटा डाई मैग्नेटिक। तब प्रॉपर्टी क्या होती है? डाई मैग्नेटिक। जब प्रॉपर्टी क्या होती है? डाई मैग्नेटिक। ये चीज थोड़ा दिमाग में रख लो, जब प्रॉपर्टी क्या होती है? डाई मैग्नेटिक। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा पहला जो कोबाल्ट वाला है, जो कोबाल्ट NH3 अमाइन जो है लो स्पिन वाला, वो कंप्लीट होता है। नहीं, नेक्स्ट है बेटा हाई स्पिन वाला। नेक्स्ट है हाई स्पिन वाला। अब हाई स्पिन में थोड़ा बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, मैंने वो ये यहाँ, तो इस पर पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सर? कोबाल्ट है और F6 है और ये है 3-। ठीक है, कोबाल्ट का कितना होता है बेटा? X, और F6 मतलब 6 × -1 = -3। तो X की वैल्यू निकलेंगी +3। ओरली कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, +3 आ जाएगी। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का क्या आएगा? +3। और अभी उसका पढ़ लिए थे कि कोबाल्ट के पास कितने होते हैं बेटा? अरे यार 1 मिनट। अभी बताया कोबाल्ट के पास मतलब आउटर में 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और पेयरिंग की जोड़ी 6 और ये 7। हाँ, और उसका इसके पास भी एक होता है ना बेटा, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। पेयरिंग में चलने दो, पेयरिंग में चलने दो, अपोजिटली डायरेक्टेड है। ठीक है, अब उसका ये 3D है और ये 4s है। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो तीनों मतलब ये दोनों गायब हो गए और यहाँ से एक गायब हुआ, तो बचेंगे कितने? देखो बेटा, तो दोनों में से आप थोड़ा इरेज करो। सर थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया तरीके से इरेज कर लेंगे। देखो अब इरेज कर लेते बेटा। तो यहाँ से कौन गायब हुआ? ये यहाँ से ये दोनों गायब हो गए, हाँ, और यहाँ से एक गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब बन गया। अब ये हो गया। अब हमको चाहिए 6 फ्लोराइड आइटम। कितने फ्लोराइड आइटम चाहिए? 6 फ्लोराइड आइटम चाहिए। देखो कितना चाहिए बेटा? 6। ओके, जस्ट एग्जांपल, ये देखो हमें वी हैव टू 6 फ्लोराइड आइटम, क्योंकि हमारे पास लीजेंड 6 है और 10 नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल में रिक्वायर्ड फॉर अ बॉन्डिंग वाज 6, और वो हमें जो ऑर्बिट भी कितने चाहिए बेटा? 6। लेकिन हाई स्पीड यहाँ पे जो है हमारे पास, ये कैसा है? ये हमारे पास जो है ये हाई स्पिन है बेटा। ये क्या है? हाई स्पिन है। जो हमारे पास हो रहा है कॉम्प्लेक्स वुड बी हाई स्पिन। तो जो हाई स्पिन होती है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, ये जो ये दिख रहे हैं ये ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, ये लोग हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे लास्ट टाइम लो स्पिन था तो हिस्सा लिए थे, इन लोगों ने ऐसे शिफ्ट हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड रिमेन सेम एज इन द फ्री स्टेट अबव, जैसे है वैसे ही रहेंगे। अब क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले क्योंकि ये हाई स्पिन है और हाई स्पिन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो 6 ऑर्बिटल अवेलेबल है बेटा, अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। और ये हमारे हाई स्पिन होने की वजह से जो हमारे जो फ्री स्टेट वाले एलिमेंट है वो वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब देखो तुम लोगों ने पढ़े होंगे कि 3D के बाद 4s आता है, 4s के बाद 4p आती है, और 4p के बाद फिर कौन आता है? 4d आता है। तो d ऑर्बिटल फिर वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। अब d ऑर्बिटल में ही देखो हमारे पास 6 लीजेंड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
तो पहले कौन ऑर्बिट हुई जी बेटा, यस, तो यस एक बार यूज हुई, पी के कितने यूज हुए 3, क्योंकि हमारे पास लीजेंड 6 है ना, 1 और 3 4, और डी के कितने हुई है 2। तो 6 मेटल ऑर्बिट आफ्टर बॉन्डिंग विद 6 लीजेंड। यहाँ पे देखो जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे हमारा एफ लगेगा, यहाँ पे एक जस्ट इरेज करवा देते, ठीक है, यहाँ पे हमारा एफ एक यूज होगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ऐसे कितने लीजेंड यूज होंगे बेटा, 6 लीजेंड आर यूज। तो हो गए, तो सर यस एक यूज हुआ, पी 3 यूज हुए और डी 2 हुआ, तो एस पी 3d2, और ये होता है हमारा, तुमको पता होगा एस पी 3d2 ये हमारे लिए आता है बेटा, कौन बोला मैंने, एस पी 3d2 ये होता है ऑक्टाहेड्रल। हम इसके पहले वाला जो पढ़े थे ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स थे, sp s1p3d2। द d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन अ हाइब्रिडाइजेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स आर nd। 6 वैकेंट लग रहे हाइब्रिड ऑर्बिटल CO3 प्लस के लिए, ओवर प्लस 6 ऑर्बिटल ऑफ फ्लोराइड फॉर्मिंग द COF फ्लोराइड बॉन्ड। इस तरीके से हुआ बेटा ये फ्लोराइड के, देखो ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, और उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4 यहाँ नहीं रहे, सॉरी 4 ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दिख रहा है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इधर इनकी जोड़ी नहीं है ना। अब जब भी पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है, पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कौन सा होता है डायमैग्नेटिक, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इनका होगा बेटा पैरामैग्नेटिक, इनका क्या होगा पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड कंप्लीट होता है कि ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और इनके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है। चलो नेक्स्ट बेटा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल, अरे सर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो पढ़ा दी हमको, निकेल और क्लोरीन का होता है -1, और क्लोरीन कितने यूज है बेटा हमें 4, तो ये क्लोरीन 4 हुई इसलिए 4 इक्वल टू आयनाइजेशन मतलब कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर है तो -2 है, तो -2 जितना होता है उतना न्यूक्लियर मतलब जहाँ पे न्यूट्रल होता है तो 0 होता है, तो निकेल का कितना आएगा बेटा सर आ जाएगा +2, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका +2। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल निकालो बेटा। निकेल का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो उसका 4s कंप्लीट होता है, ये होता है हमारा 3d 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट आता है 4s, और नेक्स्ट आता है 4p, तो उसका 4p तो इनकम्प्लीट होता है, p ऑर्बिटल तो वैकेंट ही होता है हमेशा। तो उसका जो होता है 3d में कितने लोग रहते हैं 8 लोग रहते हैं, तो 1 2 3 4 5, और इसकी जोड़ी 6 7 8, और ये पूरा कंप्लीट होता है। तो ये 3d, ये 4s और ये 4p। अब 3d में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा खाली, और ये 3d जैसे का वैसा, समझ गया 3d जैसे का वैसा, ठीक है बेटा 3d जैसे का क्या होगा वैसा। नेक्स्ट, तो अब देखो जो नंबर ऑफ जो Cl है, लीजेंड कितने हमारे पास 4, हमारे पास लीजेंड कितने 4, हाँ देयरफॉर नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल भी हमारे पास कितनी है सर 4 ही है, 1 2 3 4, वैकेंट मेटल ऑर्बिटल भी 4 है, तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है। तो 4 ऑर्बिटल्स आर मेटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, और चारों के चारों यूज होंगे क्योंकि सर चारों के चारों खाली है ना, जस्ट इमेजिन करो ये 3 और ये पूरा खाली हुआ इसलिए 4, तो चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन खाली है हमारे पास, तो हमें एक्स्ट्रा और अपने जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है या लो स्पिन और हाई स्पिन तो बोला ही नहीं है, तो हमारे पास पहले की चारों के चारों खाली है, तो चारों पे हमारे जो निकेल के जो लीजेंड लोग है 4 Cl4 ये यहाँ पे यूज हो जाएंगे, कहाँ पे 3 4p पे जाएंगा और एक 4s में जाएगा, ठीक है। देखो तो एक कहा जाएगा बेटा सर, एक 1 4s में जाएगा और 3 4p में जाएगा। द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल है, 4 लोग जा रहे हैं बेटा, टेट्राहेड्रल मतलब 4, मैंने बताया था ना उस दिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, तो 6 होते तो ऑक्टाहेड्रल में जाता है, लीजेंड 6 होते, मेड 4 मेटल रिएजेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द sp3। ये देखो, अब ये देखो 3d को तो हम लोग छेड़ेंगे नहीं, 3d को डोंट मतलब, तो ये 4s है, तो यहाँ पे जाएंगे एक और यहाँ पे जाएगा कहाँ पे 4p में, तो यहाँ पे जाएंगे ना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे वो हो जाएगा, तो ये समझ गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 4 वैकेंट sp3 हाइब्रिड फॉर ऑर्बिटल ऑफ Na2+ ओवरलैप विद 4 ऑर्बिटल ऑफ N, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, इस तरीके से Cl यूज होंगे, तो कितने 1 2 3 4 Cl यूज हो जाएंगे और इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाएगा।
तो कॉम्प्लेक्स है जब 4 और अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है पैरामैग्नेटिक। या 4 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 2, सॉरी TW2, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे गलत दिया है किताब में, यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए 2, क्योंकि देखो ना बेटा यहाँ 2 ही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो सब पैक्ड है। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। आज का लास्ट टॉपिक दैट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये होती है, इसमें भी फर्क दिखा देते बेटा। अरे सर आप तो बहुत इजीली समझा दिए। हाँ, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के +2 निकाल लेना है, क्योंकि Cn का होता है -1, तो निकाल लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो थोड़ी देर पहले जस्ट रिपीट हुआ है बेटा। इसका आउट होता है तो +2, इसका +2 है तो 2 यहाँ से 4s खाली हो जाएगा, तो 4s निकल जाएगा। लीजेंड कितने Cn के 4, तो चारों के चारों। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखो हाँ कि नंबर ऑफ Cn लीजेंड इज 4, तो नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल रिक्वायर्ड फॉर अ बॉन्डिंग विद लीजेंड कुड बी 4, चारों के चारों लीजेंड हो रहे। तो कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर निकेल 2+ आयन यूजेस dsp2 हाइब्रिडल, dsp2 हाइब्रिड। अब ये लो स्पिन है, यहाँ पे दिया नहीं लेकिन ये लो स्पिन है। अब लो स्पिन होती है जब भी, तो समझ जाना कि d ऑर्बिटल अपना यूज कर रही है। अब जब भी लो स्पेयर होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर निकेल 2+ आयन या dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि पेयर्ड प्रायड जो होते पेयर्ड प्रायड हाइब्रिडाइजेशन है, पहले की 3d ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयरिंग के लिए यूज होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गया, पेयर्ड जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये यूज होने वाले हैं कहाँ, हाइब्रिडाइजेशन में, निकेल Cn में। एक चीज याद रखना, अब जब भी यूज होंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो सर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा जो प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन है ना वो यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ये यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल भी यूज हो गए, क्योंकि लीजेंड कितने 6 यार, s ऑर्बिटल तो खाली 6, वो एक यूज होगी, और हाँ 2 हो गए, और यहाँ से p में से कितने लोग हो गए बेटा, p में से 2 लोग यूज होंगे, तो d का 1 यूज हुआ, s का 1 यूज हुआ, और p के कितने यूज हुए 2। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर, ये dsp2, तो dsp2, और dsp2 जो जिसका स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। ओके ओके बेटा, तो ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन अभी बताया, d का 1 होगा, 1 की 4s होगी, 2 का dsp2, और समझ गया। तो इस तरीके से जो हमारा है ये इस तरीके से हमारे, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा, सर देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। कहीं देखो कहीं बिना जोड़ी वाला कोई दिख ही नहीं रहा। अब बिना जोड़ी वाला दिखता नहीं तो प्रॉपर्टी कैसी होती है बेटा, डायमैग्नेटिक। प्रॉपर्टी कैसी होती है, डायमैग्नेटिक। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से ये लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो असाइनमेंट के तौर पे इसका जो एक टॉपिक है, बाकी टॉपिक्स ना यहाँ से स्किप कर दिया गया है, क्योंकि इसमें से कट आउट हुए हमारे 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से वो टॉपिक नहीं आएंगे। तो VPT का जो एप्लीकेशन है वो तुम्हें असाइनमेंट के तौर पे घर पे ही करना है, समझ गया। तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और कोई डाउट्स होंगे तो तुम मुझे पूछ सकते हो।